वीनस यानी शुक्र, यह सूरज से दूसरा सबसे निकट ग्रह है और शाम के समय चांद के बाद दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली खगोलीय वस्तु है। शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया, जो प्यार और सौंदर्य की देवी है। शुक्र ग्रह ऐसे बादलों की परतों से ढका हुआ है जिनके कारण इसकी सतह को देख पाना नामुमकिन है। इसी कारण इतिहास में इस ग्रह को रहस्यमय विषय माना जाता रहा, पर 20वीं शताब्दी में खगोल विज्ञान के विकास के बाद इसके अनेकों रहस्यों को सुलझाया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के एपिसोड में हम शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। शुक्र ग्रह और पृथ्वी के आकार और संरचना में काफी समानताएं हैं, जिस कारण शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल के 4 टेरेस्ट्रियल यानी चट्टानी ग्रहों में से एक है। इस ग्रह का अपना कोई चांद नहीं है। शुक्र ग्रह का एवरेज डायमीटर 12,103 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 650 किलोमीटर ही कम है और इसका भार भी पृथ्वी के भार का 81.5% है। माना जाता है कि शुक्र ग्रह की सेंट्रल कोर भी आयरन से बनी हुई है, बीच का भाग पथरीला है और ऊपरी सतह सिलिकेट से बनी हुई है। शुक्र ग्रह पर एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है, लेकिन 225 दिन में यह सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। यानी शुक्र ग्रह पर एक साल 225 दिन का होता है और एक दिन 243 दिन का। सोलर सिस्टम के लगभग सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, पर शुक्र ग्रह इस विषय में विचित्र है। यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, जिसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी एस्टेरॉयड या किसी और ऑब्जेक्ट की भयानक टक्कर से शुक्र ग्रह की रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो गई होगी, पर इसका एग्जैक्ट कारण क्या रहा होगा यह अभी हम पता नहीं लगा पाए हैं। इस ग्रह की सतह का 80% भाग ज्वालामुखी से बना हुआ समतल मैदान है और बाकी के भाग में 2 बड़े महाद्वीप हैं, जिनमें से एक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दूसरा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी महाद्वीप को स्टार टेरा के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप का आकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल मॉन्टेस भी इसी महाद्वीप में स्थित है। मैक्सवेल मॉन्टेस की ऊंचाई शुक्र ग्रह की सतह से 11 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा है। इस ग्रह के दक्षिणी महाद्वीप को एफ्रोडाइट टेरा के नाम से जाना जाता है। इसका आकार दक्षिणी अमेरिका के बराबर है। इस महाद्वीप के अधिकांश भाग में विचित्र प्रकार की दरारें बनी हुई हैं। कुछ दरारें ऊंचाई से देखने पर स्टार की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें नोवे कहा जाता है। कुछ दरारें ऐसी हैं जो मकड़ी के जाले के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें एराक्नाइडस के नाम से जाना जाता है। कुछ दरारें सर्कुलर रिंग्स के आकार की हैं, जिन्हें केरोने कहा जाता है। इसके अलावा इस ग्रह पर अनेकों इम्पैक्ट क्रेटर, पर्वत और घाटियां हैं, जो इस ग्रह की विचित्र आकृति और संरचना को दर्शाती हैं। इस ग्रह पर लगभग 167 विशाल ज्वालामुखी हैं, जो कि 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ पर चल रही ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रमाण हमें वेनेरा 11 और वेनेरा 12 से प्राप्त हुए, जो कि शुक्र ग्रह पर उतारे जा चुके प्रोब्स में से हैं। सतह पर उतरने के बाद इन प्रोब्स ने एक बड़ी ही रहस्यमय घटना को रिकॉर्ड किया कि शुक्र ग्रह की सतह पर लगातार बिजली गिर रही थी और इससे गड़गड़ाहट भी हो रही थी। पृथ्वी पर इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर देखी जाती हैं, पर विचित्र बात तो ये है कि शुक्र ग्रह पर वर्षा ही नहीं होती। इस घटना ने भूवैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया था। इस विषय पर यह संभावना जताई गई कि ज्वालामुखी फटने से निकली हुई राख से ये घटनाएं जन्म लेती हैं। यह भी माना जाता रहा है कि शुरुआत में शुक्र ग्रह पर भी जीवन रहा होगा, लेकिन आज शुक्र पर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। यहाँ का एटमॉस्फेयर
बहुत ही ज़्यादा डेंस है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ बहुत ही तेज ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जो इसकी सतह के तापमान को नॉर्मल से 400 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जो कि मरकरी की सतह के तापमान से भी अधिक है। मरकरी से दोगुनी दूरी होने के बावजूद भी यह मरकरी से ज़्यादा गर्म है और यह हमारे सौरमंडल का भी सबसे गर्म ग्रह है। गर्मी से यहाँ रेडिएशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि जीवन की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। रेडिएशन और कन्वेक्शन के कारण यहाँ दिन और रात का तापमान लगभग एक समान ही बना रहता है। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं, जो सूर्य से आने वाली लगभग 60% रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। घने एसिड के बादल एसिड रेन का खतरा बढ़ा देते हैं। इस ग्रह का साइज और वजन लगभग पृथ्वी के बराबर होते हुए भी कोई भी एस्टेरॉइड शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही क्रश हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 92 गुना ज्यादा है। यह प्रेशर धरती पर किसी गहरे समुद्र में एक्सपीरियंस किए गए प्रेशर से भी ज्यादा है। इस ग्रह की जानकारी और स्टडी के लिए सबसे पहला स्पेस प्रोब वेनेरा 1 रशिया ने सन 1961 में भेजा था, पर असफलता हाथ लगी और बीच में ही बेस से कांटेक्ट टूट गया। इसके बाद सन 1962 में यूएसए ने मैरिनर 1 भेजा, जो कि सफल रहा। सन 1966 में सोवियत यूनियन द्वारा भेजा गया वेनेरा 3 पहली बार शुक्र ग्रह की सतह पर उतरा और इसके बाद अनेकों मिशन शुक्र ग्रह की ओर भेजे गए। शुक्र ग्रह पर आखिरी बार सन 2006 में वीनस एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट भेजा गया, जिसने अनेकों जानकारियां हमें भेजी और आखिर 2015 में इसे भी डी ऑर्बिट कर दिया गया, यानी शुक्र की ग्रेविटी में छोड़ दिया गया। सन 1980 में पायनियर वीनस ऑर्बिटर ने यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कमजोर है, पर हैरानी की बात तो ये है कि इस ग्रह का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। बाद में यह माना गया कि इस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड और आयन मंडल में इंडक्शन से पैदा होता है। ऐसे ही अनेकों रहस्य आज भी शुक्र ग्रह अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।